उसी शेख मुजीबुर रहमान जिसको 1971 में गद्दार कहा गया, उसी की बेटी शेख हसीना ने भुट्टो के नवासे, हाँ जी, मुहब्बे वतन भुट्टो के नवासे को इमदाद दी, खैरात दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद, आप देख रहे हैं सजाद रिव्यूज। आज मेरे साथ हैं जी उमर। उमर वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज उमर भाई हम जो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बांग्लादेश के बांग्लादेशी गवर्नमेंट के शेख हसीना वाजिद जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, उसके दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में भरपूर तरीके से जो है पाकिस्तान की अमदाद की है और पाकिस्तान के वो साथ खड़ी हैं। और हम बांग्लादेशी अवाम, बांग्लादेशी मनूश का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस टाइम में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन मुझे अफसोस इसलिए होता है उमर, मुझे आज भी उन मीडिया, उन चैनल्स के ऊपर जो मैं वीडियो देखता रहा हूं पाकिस्तानी मीडिया की, मुझे अफसोस होता है जब वो लोग कहते थे कि जी पाकिस्तान, इस मीडिया ने जो है, आपने देखा होगा कि इसी मीडिया के ऊपर हम बहुत कुछ बांग्लादेश के खिलाफ सुनते रहे हैं और बहुत सी बातें होती रही हैं। और बिफोर 1971 हमने यहाँ तक सुना कि जी ईस्ट पाकिस्तान का बोझ उठाना पड़ता है वेस्ट पाकिस्तान को, वहाँ पर साइक्लोन आते हैं, सैलाब आते हैं, तो बहुत ज़्यादा वेस्ट पाकिस्तान को नुकसान होता है। चलें जी, आपका नुकसान ख़त्म हो गया, वो अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया, आपकी जान छूट गई इन पॉलिटिशियंस की। और आज उसी जुल्फ़कार अली भुट्टो को आप सब जानते होंगे। जुल्फ़कार अली भुट्टो 1971 में उसका रोल, और दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान। आज अल्लाह की करनी देखें, शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसी जुल्फ़कार अली भुट्टो का जो नवासा है, मतलब बेनज़ीर भुट्टो का जो बेटा है बिलावल भुट्टो, वो वज़ीर ख़ारजा हैं जी पाकिस्तान के। और उस मुहिब्बे वतन, मैं कहूँगा मैंने कभी भी शेख मुजीबुर रहमान को गलत नहीं कहा, मैंने उसको गद्दार नहीं बोला, मैंने कभी उसके खिलाफ कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि वो अपने राइट्स के ऊपर खड़े थे और उनके साथ जो हुआ था तब वो नहीं होना चाहिए था। अगर वैसा ना होता तो आज पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड होता, तो दुश्मन नासर को भी मौका मिल गया। लेकिन आज जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी शेख हसीना वाजिद ने पाकिस्तान की इमदाद की है, उसके ऊपर हम ये एक वीडियो क्लिप भी देखेंगे जिसमें इंडियन मीडिया भी आप देखेंगे, पाकिस्तानी मीडिया के भी कुछ क्लिप्स हम देखने वाले हैं कि आखिर इसके ऊपर क्या बातचीत हो रही है और इसको किस तरीके से देखा जा रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं जी आज के वीडियो की तरफ, प्ले करते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। पहले आज का ये वीडियो देखिए। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में सैलाब आने के बाद उसी शेख मुजीबुर रहमान जिसको 1971 में गद्दार कहा गया, उसी की बेटी शेख हसीना ने भुट्टो के नवासे, हाँ जी, मुहब्बे वतन भुट्टो के नवासे को इमदाद दी, खैरात दी। कि ये गद्दार की बेटी एक मुहब्बे वतन के नवासे को खैरात दे रही है। अब ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान के। और वो क्या नाम है वो आसाम के वजीर आला का, बसवा शर्मा, उसके आने पे हसीना वाजिद के कहा कि पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान को एक मुल्क बना देना चाहिए। सुभान अल्लाह। लेट से कश्मीरी को पकड़ लिया, ठीक है, पहले तो बात है मैं इंतहाई नकम्मी फौज है इंडिया की, और तो बाढ़ नहीं लगी, नजर नहीं आती आपको बाढ़, आप लोग कैसे क्रॉस कर जाते हैं। तो उसने कहा था कि अगर बांग्लादेशी हम लोगों से अलग हो जाएंगे, यानी अलग स्टेट बन जाएंगे, तो ये भूख से मर जाएंगे। और आजकल आपको पता है ये आम लोगों की जो फ्लड यहाँ पे चल रही, 90% बलूचिस्तान तो डूब चुका है, इसी तरह की भी डूब चुका है। और इसने आम लोगों को तकरीबन 80 जो बिलियन जो टका है वो हम लोगों को इसने प्रोवाइड कर दिया है। कि बांग्लादेश ने बांग्लादेश की मदद के लिए पता नहीं कितने बिलियन डॉलर दे दिए, यानी एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ बांग्लादेश। ये इस चीज की इंडिकेशन है कि जो हेट है ना, हेटर्ड और नफरत, वो पाकिस्तान की घुट्टी में और जड़ों में इतनी मजबूती से अपनी जगह बना चुकी है कि दूसरी तीसरी नस्ल भी उससे जान छुड़ाना भी चाहे तो नहीं छुड़ा सकती। इंडिया जमा जुड़ा नहीं रह सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमान 20 करोड़ हैं, बांग्लादेश के बातन में एक बड़ी ताकत और ख्वाहिश है पाकिस्तान से आप मिलने की। ये दौर हमेशा नहीं रहेगा। सारी जिम्मेदारी आरजू काजमी पे डाल दिया उन्होंने कि जो कश्मीर के मसले के ऊपर हाईलाइट करो और इंडिया का मौकफ दो। ये अब ये आरजू काजमी की जिम्मेदारी तो नहीं है। हम नहीं होंगे इस दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश आ मिलेंगे। बंगाली मुसलमान में बड़ी जान है, उसको समझाने की ज़रूरत है, हमारी गलतियां हैं जिसकी वजह से हुआ। कि अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने इंडिया का विजिट किया और MOU। चलें जी, मिनिमम पाकिस्तान के जो कुछ एंकर्स हैं, जो एनालिसिस हैं,
उनसे हमें पाकिस्तान में जब एनालिसिस हो रहे हैं आजकल मीडिया टॉक्स में इन चीज़ों के ऊपर, तो कम से कम ये तो सुनने को आ रहा है कि हमारी गलती थी। कम से कम लोगों ने ये तो एक्सेप्ट करना, जो ये गलती है। हाँ, हमारे जो सहाफ़ी हैं मिनिमम उन्होंने एक्सेप्ट करना तो शुरू किया भाई। हाँ, ये के ऊपर साइन किया है कि काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं, खासतौर पे मीडिया की बात की जाए, रेलवे की बात की जाए, मेडिकल सेक्टर की बात की जाए, जो बांग्लादेश के लोग, जुडिशरी की खासतौर पे बात की जाए, बांग्लादेश के लोग यहाँ पर आकर यानी इंडिया आकर उनसे ट्रेनिंग लेंगे। तो हम पाकिस्तानी इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बैकग्राउंड पे जाए, जो मशरक़ी पाकिस्तान जैसे हम लोग कहते हैं, ये जो पाकिस्तान हमारे साथ बिल्कुल मुत्तहद था। अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बुक्स उठा ले तो 1971 में ये भुट्टो साहब ने ये कह रहा था, जब हम लोग वो लोग हम लोगों से अलहदा हो रहे थे, तो उसने कहा था कि अगर बांग्लादेशी हम लोगों से अलग हो जाएंगे यानी अलग स्टेट बन जाएंगे तो ये भूख से मर जाएंगे। और आजकल आपको पता है ये आम लोगों की जो फ्लड यहाँ पे चल रही, 90% बलूचिस्तान तो डूब चुका है, इसी तरह की भी डूब चुका है। और इसने आम लोगों को तकरीबन 80 जो बिलियन जो टका है वो हम लोगों को उसने प्रोवाइड कर दिया है। और इकोनॉमी भी उनकी हमारे से बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है। असल में इकोनॉमी की बात यहाँ तक आ जाती, जिस मुल्क में इंसाफ, जिस मुल्क में करप्शन नाम की कोई चीज़ हो ही ना, तो वहाँ पे इकोनॉमी तो जाहिर सी बात है बेटर हो सकती है। और पाकिस्तान में हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, हम सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामी नाम से निकाल दे, सेट पे निकाल दे। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया के जो रिलेशन है वो बांग्लादेश के साथ बिल्कुल सही है, अच्छे के रिलेशन अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ अच्छे, लेकिन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं। इसका मतलब है हम लोगों के अंदर खुद फॉल्ट है। दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत के दौरे पर हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 7 बड़े एग्रीमेंट साइन हुए हैं। 17 बिलियन डॉलर, 17 बिलियन डॉलर की भारत और बांग्लादेश के बीच में अब ट्रेड में इजाफा होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात भी किसी से ढके छिपे नहीं हैं। बात है 1971 की, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और वो पाकिस्तान से अलग हुआ। वो दिन है और आज का दिन है। बांग्लादेश ने बहुत तरक्की की है, इतनी तरक्की की है कि अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में सैलाब आने के बाद उसी शेख मुजीबुर रहमान, जिसको 1971 में गद्दार कहा गया, उसी की बेटी शेख हसीना ने भुट्टो के नवासे, हाँ जी, मुहब्बे वतन भुट्टो के नवासे को इमदाद दी, खैरात दी। तो वक्त कैसे अपने हालात बदलता है, उसका पहिया किस तरह से आगे चलता है, वो हम देख रहे हैं कि ये गद्दार की बेटी एक मुहब्बे वतन के नवासे को खैरात दे रही है। अब ये हालात हो गए हैं पाकिस्तान के। मैं तो इसको बांग्लादेश ना मान के एक बार के लिए अगर ये कहूँ, ये ईस्ट पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदा हुआ है। वेस्ट को क्या आग लग गई है, वहां पे हालात रुके हुए क्यों? देखें जी, ये जो है ना, ये जो भी एग्जाम्पल है या जो कुछ हो रहा है इस वक्त, ये एक बहुत बड़ा इबरतनाक किस्म का मैसेज है। पहली बात ये है ना, ये जो आपने कहा कि गद्दार की बेटी और मुहब्बे वतन का नवासा, तो वो तो आप ये देखें कि सिंस 1971 दुनिया बहुत बदल चुकी है। ना तो वो लोग रहे जिन्होंने शेख मुजीब को गद्दार करार दिया था, और ना वो लोग रहे जो भुट्टो को मुहब्बे वतन, बल्कि भुट्टो खुद ही अपने आप को मुहब्बे वतन करार देते थे उस कज़िये में। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो सोच अभी तक बिल्कुल उसी शक्ल में मौजूद है। यानी वो लोग नहीं रहे जब हिस्ट्री ने एक चैप्टर, नया चैप्टर पलट दिया और 30 से 70 से जो है वो 30 साल और फिर 20 साल, यानी निसफ सदी एग्जैक्टली, जिसको हम मुहावरतन यूज़ करते हैं, हाफिज हैं। अच्छा जी, टू द पॉइंट बात ये है कि आपने इंडिया मीडिया भी देखा है, पाकिस्तान के भी कुछ क्लिप्स हमने आपको दिखाए हैं, उमर भाई भी मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी जो मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं कि जी तब इतना लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर हम 1971 की बात करें तो अगर सोशल मीडिया तब होता तो हालात कुछ और होते। उमर भाई, जो पाकिस्तान, जो इधर वेस्ट पाकिस्तान का न्यूज़पेपर था तब, उसमें और टीवी के ऊपर जो दिखाया, रेडियो के ऊपर जो सुनाया जाता था, जो पैगाम आते थे, वो यही होते थे कि जी वहां पर हालात बिल्कुल ठीक हैं और हम बिल्कुल जो है सही, मतलब लोगों तक सही, लोगों तक कुछ और, उधर कुछ और, हाँ, हो कुछ और रहा था, दिखाया कुछ और जा रहा था। ये बात सही है। और अगर यकीन करें तब
वेस्ट पाकिस्तान में जब 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना था, तो तब वेस्ट पाकिस्तान के जो हालात थे, लोग जो धाड़े मार मार कर रोए थे कि ये क्या हो गया भाई, ये कैसे हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो तब बहुत कुछ किया जा सकता था अगर सोशल मीडिया होता। आज आप देख लें, यहाँ पर एक छोटी सी भी न्यूज़ कहीं से आती है, कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है कि भाई जी ये हो रहा है, बल्कि होने से पहले पता लग पहले जाता है। पता चल जाता है वाकई ये होने वाला है, ये ऐसे होगा। और रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश मैं ये कहता हूँ कि वेरी हार्ड वर्किंग पीपल और बहुत ऑनेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं बांग्लादेश के। जिस तरीके से उन्होंने पर कैपिटा इनकम में देखें किस कहाँ पर बांग्लादेश पहुँच चुका है, जीडीपी उनकी ग्रोथ रेट, उनका हर चीज़, मतलब हर चीज़ में आ गए हैं, एडवांस हो चुके हैं यार। ये तो बात सही है आपकी। और पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में जो सबसे बड़ा हाथ है ना, वो यहाँ के पॉलिटिशियंस का रहा है। और यहाँ के पॉलिटिशियंस ने पाकिस्तान को उस मकाम पर धकेल दिया है कि जहाँ से अब उठकर आगे जाना पाकिस्तान के लिए सरवाइव करना बहुत ज़्यादा, अल्लाह पाक पाकिस्तान और को मतलब तरक्कियाँ दे, हमारी यही दुआ है। लेकिन ये है कि यहाँ से आगे जाना बहुत मुश्किल है और पाकिस्तानी लोगों को अभी से उठ खड़ा होना होगा और मेहनत करनी होगी और सोचना होगा कि हम किस सिमत जा रहे हैं। अच्छा, और जहाँ पर सैलाब की अगर हम बात कर लेते हैं कुछ, सबसे पहले तो हमने थैंक यू कर दिया जी बांग्लादेशी पब्लिक, बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद का, कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की भरपूर हेल्प की है इस मुश्किल की घड़ी में, तो उनका बहुत बहुत अनेक अनेक धन्यवाद। और अब बात कर लेते हैं कुछ के पाकिस्तान क्या मतलब पूरी दुनिया के सबसे, बांग्लादेश दुनिया का वो देश है जहाँ पर दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। लेकिन उन्होंने किस तरीके से सेट किया हुआ है अपने देश को, किस तरीके से यहाँ पर अब देखें कि कोई सिस्टम ही नहीं है, मतलब हालात आपको पता है कि अगर हालात ऐसे आ जाते हैं तो उनसे निपटने के लिए आपको प्री प्लान कुछ ना कुछ सेट करके रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलता। लेकिन वंस अगेन एज अ पाकिस्तानी मैं थैंक यू करता हूँ। आई थैंक टू ऑल द बांग्लादेशी पीपल्स, बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर, बांग्लादेशी गवर्नमेंट एंड ऑल द पीपल्स हु वाचिंग मी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली बांग्लादेशी पीपल। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट सपोर्ट एंड हेल्प इन दिस सिचुएशंस इन पाकिस्तान। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया जी। और उमर से मैं जाते जाते रिव्यूज़ लूँगा कि उमर भाई आप बांग्लादेश की इस हेल्प को कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले जो हमने आज वीडियो देखी, ये तो बहुत इमोशनल वीडियो थी, रुला देने वाली वीडियो थी। ये देखें पहले वाले जो से लीडर थे उन्होंने कैसे वो बांग्लादेश को हमसे अलग कर दिया। ये देखें वो जो हमारे पहले वो लीडर थे उन्होंने कितनी नाइंसाफ़ियाँ की बांग्लादेश के लोगों के साथ, वो आज भी हमारे साथ कर रहे हैं और हमारी हर तरह से मदद कर रहे हैं। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बांग्लादेश लोगों का। जी बिल्कुल। और मैं भी वंस अगेन इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैं फिर से बांग्लादेशी लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बांग्लादेशी गवर्नमेंट और सब लोगों का जिन्होंने इस मुश्किल टाइम में भरपूर मदद की है पाकिस्तान की। तो जी इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी सोच को बदलें, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं वो भी अपनी सोच को बदलें। और ये टाइम है ना सिर्फ बांग्लादेश के साथ खड़ा होने का, बल्कि इस वक्त वो टाइम है इस दुनिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया, बल्कि पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक जो हैं उनको मुत्तहद होना पड़ेगा, यूनिटी बनानी पड़ेगी और तमाम मुस्लिम देशों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टाइम है। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से दुश्मन अनासर मुस्लिम देशों को आपस में लड़ा रहे हैं और मुस्लिम देशों के दुश्मन बने हुए हैं, तो इनसे निकल कर हमें बहुत आगे का जो है फ्यूचर प्लान करना होगा और कुछ ऐसी हमें जो है वो प्लानिंग करनी होगी कि तमाम मुस्लिम देश एक मुत्तहद होकर पूरी दुनिया को बता दें कि मुसलमानों की पावर क्या है। तो रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं अगले वीडियो में, रखिए, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।